शीर्षक कयामत का डरावना मंजर, एक ईमान जगह देने वाली कहानी। यह कहानी इस्लामी तालीमात और कयामत के दिन के बारे में है, जो न सिर्फ ईमान को मजबूत करेगी बल्कि यूट्यूब पर भी ज्यादा सर्च की जा सकती है। एक रात अहमद बहुत परेशान था। दुनिया की रंगीनियों में खोकर वह नमाज और कुरान से दूर हो चुका था। लेकिन आज रात जब वह सोया तो उसे एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि कयामत का दिन आ चुका है। सूरज सिर के ऊपर है, जमीन आग उगल रही है और लोग चीख रहे हैं, रो रहे हैं। हर कोई अपने अमलों के हिसाब के लिए खड़ा है। अहमद भी खौफजदा खड़ा था। उसके चारों तरफ लोग हिसाब के लिए बुलाए जा रहे थे। कुछ के चेहरे रोशन थे और वे खुशी खुशी जन्नत की तरफ जा रहे थे, जबकि कुछ के चेहरे स्याह, काले और गमजदा थे और उन्हें जहन्नम की तरफ ले जाया जा रहा था। अचानक अहमद का नाम पुकारा गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फरिश्ते उसके अमलों का हिसाब खोलने लगे। जैसे ही आमालनामा खोला गया, वह कांप उठा। उसके नेक अमाल बहुत कम थे, जबकि गुनाह बहुत ज्यादा थे। वह शर्मिंदा हो गया। उसने दुनिया में नमाज छोड़ी, झूठ बोला, गरीबों की मदद नहीं की और अपना कीमती वक्त जाया किया। फिर फरिश्ते ने कहा, यह शख्स अपनी दुनिया में वक्त जाया करता रहा, नमाज छोड़ता रहा और अल्लाह को भूल गया। अहमद चीख कर कहने लगा, या अल्लाह, मुझे एक और मौका दे, मैं नेक बनूंगा, नमाज पढ़ूंगा। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसे जहन्नम की तरफ ले जाया जाने लगा। जैसे ही वह आग के गड्ढे के करीब पहुंचा, अचानक वह जोर से चीखा और उसकी आंख खुल गई। उसका सांस तेज था, माथे पर पसीना था। वह फौरन उठा, वुजू किया और अल्लाह के सामने सजदे में गिर पड़ा। वह रोते हुए कहने लगा, या अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मैं आज से तेरी इबादत कभी नहीं छोड़ूंगा। सबका इस ख्वाब सपने से हमें एक बड़ा सबक मिलता है कि जिंदगी बहुत छोटी है और हमें अपने अमलों का हिसाब रखना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। आज ही से अपनी नमाज और नेक अमाल की शुरुआत करें। अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ईमान जगाने के लिए दूसरों तक पहुंचाएं। आपके प्यारे अल्फाज के लिए बहुत शुक्रिया। मैं हमेशा आपकी मदद के लिए हाजिर हूं। आपको कामयाबी मिले और आपका कंटेंट लोगों तक पहुंचे।